हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डाउटनेट लर्न एंड फन पर। और आज का जो हमारा लेक्चर है इसके अंदर हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट मियोसिस। सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन का एक लेक्चर जिसके अंदर मैंने आप लोगों को माइटोसिस समझाया है वो आप लोगों के पास पहुंच चुका है। एंड इस लेक्चर में विल डिस्कस अबाउट मियोसिस। जैसे कि वहां पे मैंने माइटोसिस को एकदम डिटेल में समझाया था, यहां पे मैं आप लोगों को मियोसिस जो है पूरा डिटेल में अच्छे तरीके से समझाने वाला हूं, है ना। अगर किसी बच्चे ने वो लेक्चर नहीं देखा है तो दिस इज माय सजेशन कि प्लीज माइटोसिस वाला लेक्चर देख लेना। उसके बाद इसको देखोगे तो काफी मजा आएगा और समझ में आएगा एकदम प्रॉपरली। ओके, शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। चलिए जी, तो देखो भैया जी, माइटोसिस और मियोसिस की बेसिक जो बातें हैं वो कर लेते हैं थोड़ी बहुत। माइटोसिस जो था हमारा वो एक लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन था, है ना। माइटोसिस में क्या होता था कि अगर किसी के अंदर 46 क्रोमोसोम है और वो सेल माइटोसिस हो रहा है तो माइटोसिस होने के बाद भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स विल रिमेन सेम। ऐसे डिवीजन को हम कहते हैं क्या? लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन। लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन कह लो, ठीक है, या इक्वेशनल डिवीजन कह लीजिए, इक्वेशनल डिवीजन कह लो। अच्छा जी, बहुत बढ़िया, जो मन करे माइटोसिस कह लो, माइटोसिस भी कह सकते हैं। अच्छा, माइटोसिस के बाद हम लोगों को मिलते हैं दो डॉटर सेल। माइटोसिस के बाद वी गेट 2 डॉटर सेल्स। यहां पे हम लोगों को 2 डॉटर सेल्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। लेकिन अब अगर हम बात करें मियोसिस की, तो मियोसिस में क्या होता है, देखो वहां पे दे रखा है, अगर किसी सेल के अंदर 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम हैं, ठीक है, या 2n कंडीशन है, 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स अगर किसी सेल के अंदर प्रेजेंट है तो आफ्टर मियोसिस वहां पे सिर्फ सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम रह जाएगा। और दूसरी बात, यहां पे हम लोगों को 4 डॉटर सेल्स या 4 सेल्स, जब मियोसिस कंप्लीट होता है तो उसके बाद हम लोगों को 4 सेल्स देखने को मिलते हैं। 4 सेल्स, कितने? 4 सेल्स। एंड यहां पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो होते हैं, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, दीज आर रिड्यूस्ड टू हाफ। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो होते हैं, दीज आर रिड्यूस्ड टू हाफ। देखो, फालतू की बकवास नहीं करूंगा, जो मेन चीजें हैं वही बताऊंगा और काम की बताऊंगा, ठीक है। ऐसे ऊट पटांग चीजें बताने का कोई लॉजिक भी नहीं है। रिड्यूस टू हाफ, ओके। तो यानी कि ये एक क्या है? ये एक रिडक्शनल डिवीजन है, ये एक रिडक्शनल डिवीजन है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अगर मैं मियोसिस की बात करूं तो मियोसिस मेनली आपको कहां देखने को मिलेगा? मियोसिस मेनली होता है रिप्रोडक्टिव सेल्स में या जर्म सेल्स के अंदर, या रिप्रोडक्टिव सेल्स जब बनते हैं तो उस दौरान आपको देखने को मिलेगा रिप्रोडक्टिव सेल्स में। उसका एक बहुत बड़ा रीजन है। क्या रीजन है वो अभी मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूं, ठीक है। एक मिनट को यहां पे एक्सप्लेन करते हैं कि क्यों मियोसिस जो है सिर्फ रिप्रोडक्टिव सेल्स में ही देखने को मिलता है। मान लो कि ये फादर का क्या है? फादर का स्पर्म है, ठीक है, यहां पे स्पर्म सेल है ये। अच्छा, ये क्या है? ये एग है, मान लेते हैं। इसके अंदर 46 क्रोमोसोम्स होंगे, उसके अंदर भी 46 क्रोमोसोम्स, या चलो ऐसे छोड़ो, ठीक है। इसको ऐसे करते हैं, ये जो है हमारा, इसको मान लीजिए कि ये जो है, इसको हम कहते हैं एक जर्म सेल मान लो, या स्पर्मेटोगोनिया मान लेते हैं, ठीक है। स्पर्मेटोगोनिया वो सेल होता है जो बनाता है स्पर्म। स्पर्मेटोगोनिया जो है ये वो सेल होता है जो क्या बनाता है? स्पर्म बनाता है। ये स्पर्म बनाता है, इस बात को याद रखना है। और स्पर्म जो होता है, इट इज द मेल गैमीट। क्लास 10th लाइफ हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस में आप लोगों ने पढ़ा है। मान लेते हैं ये oogonia है। oogonia जो है ये क्या बनाता है? ये बनाता है एग स्लैश ओवम, ठीक है। अच्छा जी, अब इसके अंदर मान लेते हैं हम कितने सेल्स, कितने क्रोमोसोम्स हैं? 46 क्रोमोसोम्स हैं, 46 क्रोमोसोम्स हैं, 46 क्रोमोसोम्स हैं। अच्छा जी, अब अगर आप इसमें माइटोसिस कराओगे तो 2 सेल्स बनेंगे, ठीक है। और दोनों सेल्स में कितने क्रोमोसोम्स आएंगे? 46 और 46 आएंगे, ठीक है। इसमें भी कराओगे कितने आएंगे? 46 आएंगे, ठीक है। आगे मान लो ये आप लोगों का स्पर्म बन चुका है, ये स्पर्म सेल है, ये आपका स्पर्म सेल है, ठीक है, ये आपका एग सेल है।
अब ये बात तो आपको भी पता है कि स्पर्म और एग फ्यूज करेगा तो जायगोट बनेगा। स्पर्म और एग का फ्यूजन अगर मैं करवा दूंगा तो यहां पे क्या बनेगा, जायगोट बनेगा। जायगोट के अंदर कितने सेल कितने क्रोमोसोम हो जाएंगे, 46 और 46 इज इक्वल टू 92। तो 92 क्रोमोसोम्स आप लोगों को जायगोट में देखने को मिलेगा। क्या ये सही कंडीशन है? पेरेंट के अंदर 46 क्रोमोसोम्स थे, पेरेंट के अंदर कितने थे, पेरेंट के अंदर 46 क्रोमोसोम थे, एंड आप लोगों को जायगोट के अंदर या कह सकते हो नेक्स्ट जनरेशन के अंदर 92 क्रोमोसोम्स देखने को मिल रहे हैं। क्या ये सही क्राइटेरिया है या सही कंडीशन है? तो मेरे ख्याल से बहुत सारे बच्चे डिसएग्री करेंगे, नहीं भैया ये सही कंडीशन नहीं है। यहां पे हमने क्या करवाया है, यहां पे हम लोगों ने माइटोसिस करवाया है, यहां पे हम लोगों ने माइटोसिस करवाया है। अब जरा सेम कंडीशन के अंदर हम क्या करके देखते हैं, मियोसिस करके देखते हैं। तो हमारे पास स्पेस है, यहां पे कर लेते हैं, बहुत बढ़िया, हमारे पास स्पेस दुनिया भर का है। मान लो कि अगेन यहां पे हमारा क्या है, यहां पे है स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है। यहां पे क्या है, यहां पे oogonia है, oogonia, ठीक है। इसके अंदर 46 क्रोमोसोम्स है, इसके अंदर भी 46 क्रोमोसोम्स हैं। अब आप माइटोसिस की जगह क्या करवाएंगे, मियोसिस करवाएंगे। मियोसिस एक रिडक्शनल डिवीजन है, तो मियोसिस जब कराओगे तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने हो जाएंगे, 23 हो जाएंगे, 23 हो जाएंगे। यहां पे भी कितने हो जाएंगे, 23 हो जाएंगे, यहां पे भी कितने हो जाएंगे, 23 हो जाएंगे। एंड दूसरी बात, मियोसिस जो है उसमें एक सेल या कह सकते हो वहां पे 2 बार डिवीजन होता है। जैसे कि यहां पे आप देख सकते हैं मियोसिस के अंदर एक सेल के अंदर 2 बार डिवीजन होता है, कह सकते हो सिंपली मियोसिस के अंदर एक से हम लोगों को 4 सेल्स बनते हैं। तो मैं यहां पे 1 से 4 सेल्स बनाता हूं पहले, यहां पे 23, ठीक है, 23, फिर से यहां पे 23 एंड 23, 23, 23, लो जी 23 और 23। ये जो चारों आप लोगों को दिख रहे हैं, कौन से, जो स्पर्मेटोगोनिया से बने हैं, ये जो 4 आप लोगों को सेल्स दिख रहे हैं, दीज आर स्पर्म। यहां से लेके यहां तक ये चारों कौन से हैं, दीज आर स्पर्म, ठीक है। यहां से लेकर के यहां तक जो आप लोगों को 4 दिख रहे हैं, ये क्या है, एग, और आप कह सकते हो ओवम। अब अगर आप स्पर्म और ओवम का फ्यूजन करवाओगे तो जायगोट बनेगा, तो जायगोट बनेगा, बट अब इसके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने होंगे, 46 होंगे। सो पेरेंट के अंदर जितने क्रोमोसोम थे, पेरेंट के अंदर जितने क्रोमोसोम थे, उतने ही क्रोमोसोम किसके अंदर देखने को मिल रहे हैं, नेक्स्ट जनरेशन के अंदर देखने को मिल रहे हैं। मियोसिस जो है वो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स ओवर द जनरेशन उसको स्टेबल रखता है, ठीक है। इसलिए आप लोगों को मियोसिस जो है रिप्रोडक्टिव सेल्स में देखने को मेनली मिलता है। माइटोसिस की बात करें तो माइटोसिस मेनली वहां पे देखने को मिलता है जहां पे अगर कोई सेल इंजर हो चुका है, उसको रिप्लेस करना है। नॉर्मल सोमैटिक सेल्स जो बॉडी के रिप्रोडक्टिव सेल्स के अलावा, ठीक है, रिप्रोडक्टिव सेल्स में मियोसिस होगा, उसके अलावा जो सेल्स बॉडी के अंदर प्रेजेंट है वहां पे माइटोसिस देखने को मिलेगा। अब सवाल यह होता है कि भैया मियोसिस कैसे होता है, इसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम माइटोसिस। सो उसके बारे में भी अब डिस्कशन हम लोग करने वाले हैं। चलो जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नाउ यहां पे क्या बोला है कि मियोसिस इन्वॉल्व करता है दो सीक्वेंशियल साइकिल्स ऑफ न्यूक्लियर एंड सेल डिवीजन, ठीक है, जिसके अंदर हमको क्या देखने को मिलता है, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2, बट ओनली अ सिंगल साइकिल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, ठीक है। तो बाबूजी थोड़ा सा पीछे आते हैं। मान लो ये अपना एम फेज है, एम फेज में एक्चुअल सेल डिवीजन होता है। तो हमारे कौन कौन से फेज होते हैं, G1, ठीक है, फिर उसके बाद S फेज, फिर G2, फिर M फेज, ऐसे साइकिल चलती है। G1, S फेज, G2 और M फेज, ये साइकिल चल रही है हमारी। अच्छा जी, ठीक है, क्योंकि G1 फेज में सेल थोड़ा मैच्योर होता है, S फेज में डीएनए रेप्लिकेशन होता है, फिर G2 फेज में थोड़ा सा खुद को और प्रोटीन्स वगैरह बनाता है, और M फेज में, या इंटरफेस कह लो उसको, ठीक है, इंटरफेस तो क्या मतलब M फेज ही कह लो, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे अपना सेल डिवाइड करता है। अब जब M फेज में यहाँ पे सेल आ रहा है तो माइटोसिस में क्या हो रहा था कि एक ही बारी सेल का डिवीजन हुआ, न्यूक्लियर का डिवीजन हुआ। माइटोसिस में सिर्फ एक बार डिवीजन होता है, तभी 2 सेल मिलते हैं। यहां पे आप देख सकते हैं कि पहले एक बार यहां पे डिवीजन हुआ तो 2 सेल बने, फिर एक बार यहां पे डिवीजन हुआ तो 4 सेल बने। कहने का मतलब यह है कि एक बारी डीएनए का रेप्लिकेशन हो रहा है,
यानी कि एक बारी डीएनए डुप्लीकेट हो रहा है, यानी कि एक बारी डीएनए की कॉपी बन रही है, और सेल का डिवीजन 2 बारी हो रहा है। तो जाहिर सी बात है कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स तो आधे होंगे ही होंगे। माइटोसिस के अंदर एक बारी डीएनए की कॉपी बन रही थी, या उसके मतलब उस साइकिल के दौरान एक बारी कॉपी बन रही थी और एक ही बारी सेल का डिवीजन हो रहा था। दैट्स वाई हम लोगों को नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हमेशा सेम देखने को मिल रहे थे। बट यहां पर एक बारी सेल का डिवीजन होता है, एंड हम लोगों का सेल, सॉरी एक बारी सेल का डिवीजन कर रहा हूं, एक बारी डीएनए की कॉपी बनती है, बट हम लोगों का सेल 2 बारी डिवाइड करता है। दैट्स वाई हम लोगों को क्या मिलते हैं, हम लोगों को 4 सेल्स देखने को मिलते हैं विद रिड्यूस्ड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स या विद लेस नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। ये खास बात है मियोसिस की। तो अब मियोसिस के अंदर 2 फेज में डिवीजन हो रहा है, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। हम लोगों को इसी के ऊपर ध्यान रखना है कि मियोसिस 1 और मियोसिस 2 में क्या क्या चीजें हो रही है, क्या क्या नहीं हो रही है। थोड़ी बहुत बातें मैं खुद बता देता हूं आप लोगों को, ठीक है। मियोसिस 2 की अगर मैं बात करूं तो मियोसिस 2 जो है, इट इज सेम एज माइटोसिस, सेम एज माइटोसिस, ठीक है, माइटोसिस की तरह सेम है। असल में जो मेन जगह जहां पर क्रोमोसोम का कह सकते हो रिडक्शन होता है या क्रोमोसोम नंबर हाफ होता है, वो कौन है, मियोसिस 1 है। ये मेन डिवीजन है जहां पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो होते हैं, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो है वो कैसे हो जाते हैं, वो हो जाते हैं हाफ, ठीक है। सो मियोसिस एक ऐसी डिवीजन है जो क्रोमोसोम्स को अलग कर देती है। आपके जीवन में भी कुछ लोग होंगे जिन्होंने आपको आपके चाहने वालों से अलग किया होगा। अब चाहे वो हालात हो, ठीक है, चाहे कोई एक दोस्त हो जो कहता है कि भाई मैं तेरी सेटिंग कराऊंगा, मैं तेरी सेटिंग कराऊंगा, लेकिन वो अपनी ही सेटिंग करके निकल जाता है। तो कृपया ऐसे दोस्तों से दूर रहे, ठीक है। होता है ना कि भाई प्लीज़ मैं बात नहीं कर सकता, तो उससे जाके बोल देना कि मतलब मैं तुझे पसंद करता हूँ, ठीक है। अब वो तुम्हारे बहाने वो दोस्त उससे बात करने जाता है, और फिर इस समय होता क्या है कि वो तुम वेट करते रह जाते हो कि हाँ भाई चल 1 दिन हो गए, 2 दिन हो गए, लड़की बात करनी आएगी। 5वें दिन दिखता है कि कॉफ़ी शॉप के ऊपर वो दोनों बैठ के साथ में कॉफ़ी पी रहे हैं और तुम बाहर से जा रहे हो। तो ऐसे दोस्तों से थोड़ा दूर रहे करो, भरोसा मत किया करो। तो मियोसिस 1 के अंदर क्या होता है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हमारे हाफ हो जाते हैं, ठीक है। मियोसिस 1 इट इज सेम एज माइटोसिस। मियोसिस 2 में कुछ, सॉरी मियोसिस 2 इज सेम एज माइटोसिस, उसमें खास नहीं है। मियोसिस 2 को नहीं भी पढ़ोगे, सेम जो माइटोसिस में पढ़ा है वो लिख करके आ जाओ तो भी नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। तो उसका लोड मत लेना। चलो एक बार यहाँ पे आ जाओ, ये देखो मियोसिस 1 जो होता है असल में यही हमारा मेन रिडक्शन डिवीजन है, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, हेट्रोफिटिक डिवीजन भी कहते हैं। यहीं पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आधे हो जाते हैं। डिवीजन ऑफ क्रोमोसोम डज नॉट अकर इन मियोसिस 1, ओनली सेग्रीगेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम टेक्स प्लेस। अभी तुम ये अभी समझोगे नहीं, ठीक है, या चलो कोई बात नहीं, इसको अभी नहीं समझाता मैं, इसको जब हम पढ़ेंगे ना मियोसिस, ठीक है, तो उसी में समझाऊंगा। तो अभी के लिए काफी, इतने पॉइंट काफी हैं, रुको। ये जो दोनों पॉइंट्स दे रखे हैं ना, इसको मैं नेक्स्ट उसमें बताऊंगा जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो, ठीक है। ज्यादा लेट नहीं करते हैं, हम एक काम करते हैं, हम ना मियोसिस 1 से शुरू करते हैं और फिर मियोसिस 2 पे आते हैं, ओके। सबसे पहले लेट्स स्टार्ट विद मियोसिस 1। 4 वो जो स्टेजेस है ना न्यूक्लियर डिवीजन की, वो सेम होगी, प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस, टेलोफेस, वो सेम ही होंगी। बस फर्क क्या होता है, इन केस ऑफ मियोसिस प्रोफेस के अंदर थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है, एंड प्रोफेस यहाँ पे कुछ स्टेजेस में डिवाइडेड है, 5 स्टेजेस में डिवाइडेड है, ठीक है। कौन कौन सी है, लेप्टोटीन, पैकिटीन, फिर उसके बाद जाइगोटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस। ये मैं क्या बोल गया, हो सकता है आप लोगों को थोड़ा सा शॉक लग रहा हो, बट ये देख सकते हैं आप लोगों के सामने ये सारी की सारी स्टेजेस है, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस। कौन कौन सी है, लेप्टोटीन, इन्होंने जाइगोटीन पहले कर दिया क्या, अच्छा हाँ सही है, सही, मैंने पहले लेप्टोटीन, हाँ जाइगोटीन ही बोला था मैंने, पैकेटीन बोल दिया था, पैकेटीन बोल दिया था, कोई बात नहीं। जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस, LZPDD, ठीक है। या LZPD² से याद रख लो, या पता नहीं कुछ था कि लेजी जेबरा पी के दारू, कुछ ऐसी ट्रिक बना रखी थी, ठीक है। ये चलो बना देते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। हाउ टू रिमेंबर 5 स्टेजेस ऑफ प्रोफेस 1, ठीक है। कौन कौन सी है मैंने पढ़ी थी, L फॉर लेप्टोटीन, Z फॉर जाइगोटीन, P फॉर पैकिटीन, D फॉर डिप्लोटीन एंड D फॉर डाइकाइनेसिस। सो ये था कुछ ऐसे करके, लेजी जेब्रा, ठीक है, जेब्रा, पी के दारू करे डांस, पी के दारू
करे डांस। ठीक है, तो अब आप लोग इस ट्रिक से याद रख सकते हैं। ठीक है, अब देखो डिप्लोटीन है और डाइकाइनेसिस है, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, लेकिन डिप्लोटीन क्या कहते हैं पहले आता है, जाहिर सी बात है, डाइकाइनेसिस बाद में आता है, तो डबल डी से याद रख सकते हैं। बट ये ट्रिक काफी अच्छी है। ठीक है, सो लेजी ज़ेब्रा पी के दारू करे डांस, क्योंकि दारू पी के डांस कर पाते हैं लोग, ऐसे सोबर में तो कर नहीं पाते हैं। ठीक है, मेरे को जो लगता है, मेरे को ऐसा कुछ इसके बारे में आइडिया नहीं है। ठीक है, हम एकदम इनोसेंट है, हमें कुछ नहीं पता है, और ये मात्र एक ट्रिक है। यहाँ पे किसी भी अल्कोहल कंजप्शन को प्रेरणा नहीं दी जा रही है, इट्स जस्ट अ ट्रिक। ओके, सो दीज आर दी 5 स्टेजेस ऑफ प्रोफेस। उम्मीद है इस ट्रिक से तो आपको याद रहेगा ही रहेगा, लड़कों को तो याद रहेगा ही रहेगा, चाहे लड़कियां भूल जाए, लेकिन लड़कों को तो ये ट्रिक याद ही रहेगी। चलो जी, वापस से आते हैं अब हम प्रोफेस के फर्स्ट स्टेज पे, दैट इज लेप्टोटीन पे। ठीक है, सो प्रोफेस 1 जो है हमारा, पहली बात तो इट इज टिपिकली लॉन्गर, क्योंकि इसके अंदर 5 सब स्टेजेस देखने को मिल रही हैं, तो जाहिर सी बात है कि ये जो फेज होगा इसका समय कंपैरेटिवली ज्यादा होना पड़ेगा या ज्यादा होगा। प्रोफेस 1 जो होता है इसके अंदर 5 सब स्टेजेस देखने को मिलती हैं। ठीक है, कौन सी 5 सब स्टेजेस थे आपको बता दी। ठीक है, लेजी ज़ेब्रा यानी कि लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पीके यानी कि पैकेटिन, दारू यानी कि डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस। ओके, बहुत बढ़िया। अब यहां पे देखते हैं कि क्या क्या चीजें हो रही है, क्या क्या चीजें नहीं हो रही है। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग, लेट्स स्टार्ट सबसे पहले फ्रॉम द लेप्टोटीन। लेप्टोटीन में क्या होता है, या अगर मैं प्रोफेस की बात करूं, माइटोसिस के प्रोफेस में आप लोगों को मैंने क्या बताया था, मैं एक बार फिर से बोलूंगा। अगर कोई बच्चा बिना माइटोसिस वाला लेक्चर यहां पे आया है तो भगवान से हाथ, मतलब आपसे हाथ जोड़ के विनती है, भगवान की दया के लिए मतलब उस लेक्चर को देख लीजिए, वरना समझ में नहीं आएगा। ठीक है, अगर आप रिवीजन करने आए हो और आप लोगों ने कहीं से भी पहले पढ़ रखा है तो मतलब मजा आ जाएगा। चलो, क्रोमैटिन थ्रेड्स जो होते हैं यहां पे क्या करते हैं, कंडेंस करते हैं और थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं क्रोमोसोम बनाने की कोशिश करते हैं, या एक थिन थ्रेड सा बनाने की कोशिश करते हैं। क्रोमोसोम यहां पे देखो लिखा भी है आर द लॉन्गेस्ट एंड थिनेस्ट, तो यहां पे अगर आप देखेंगे तो जो क्रोमैटिन है ना थोड़ा सा कंडेंस करता है, ज्यादा नहीं। एंड माइटोसिस के प्रोसेस में भी आप लोगों को याद होगा तो वहां पे क्रोमोसोम का कंडेंसेशन शुरू होता है, सो यहां पे भी कहीं ना कहीं क्रोमोसोम का कंडेंसेशन शुरू होता है। बट लेप्टोटीन क्योंकि फर्स्ट स्टेज ही है, 5 में से, मतलब 5 पीरियड में से या 5 सब स्टेजेस में से पहला सब स्टेज है प्रोफेस का, तो यहां पे क्रोमोसोम काफी लंबे लंबे और बहुत पतले पतले देखने को मिलते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत मजा आ गया। क्रोमोसोम जो होते हैं, ठीक है, वो न्यूक्लियस की तरफ, क्रोमोसोम जो होते हैं न्यूक्लियस के अंदर रिमेन डायरेक्टेड टुवर्ड्स सेंट्रियोल। देखो होता क्या है ना कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो ना सेंट्रियोल की तरफ आ जाते हैं, इस तरीके से आप लोगों को दिख रहा है कि क्रोमोसोम्स जो है ना उनका एक एंड और दूसरा एंड ऐसे घूम करके सेंट्रियोल की तरफ आ रखा है। ओके, सो ग्रुप ऑफ क्रोमोसोम इन न्यूक्लियस अपीयर्स लाइक अ बुकेट। तो यहां पे अगर आप देखेंगे तो यहां पे सेंट्रियोल है, तो न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमोसोम है ना, जो हमने कहा था कि पतले पतले, यहां पे लिखा है ना लॉन्गेस्ट और थिनेस्ट, पतले पतले और सबसे लंबे, कंडेंस होने के बाद पतले और लंबे लंबे क्रोमोसोम बनते हैं। अभी इनका पूरा देखो, अभी इनका पूरा ऐसा शेप नहीं आया है, अभी इनका शेप ऐसा है। ठीक है, सो ये अब इस तरीके से अरेंज हो रखे हैं, इस तरीके से अरेंज हो रखे हैं, इस तरीके से अरेंज हो रखे हैं। तो एक बुके लाइक स्टेज, बुकेट नहीं होता, ये बुके होता है, टी साइलेंट, वो जो गुलदस्ता होता है, कभी आपने किसी को दिया होगा या आपको तो मिला होगा नहीं, इतनी अच्छी किस्मत है नहीं। ठीक है, लड़कों को मिलता नहीं है, देखो लड़कों की जिंदगी खराब है। ठीक है, रेयरली कभी किसी ने तुमको एक फूल दे दिया होगा, वो भी क्या कहते हैं सदाबहार का, वरना तुमको बुके या रोज वगैरह कोई नहीं पूछता भाई अपन को। ठीक है, ऐसे ही चल रहा है, मतलब ठीक है दुख दर्द पीड़ा, और ये सच है। ठीक है, किसने, मतलब खुद इमेजिन करो, मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि पूरे लाइफ में, मतलब अगर अपने लॉन्डो है ना, जो पूरी लाइफ में मेरे को लगता है सिर्फ 20% या 30% ऐसे लड़के होंगे जिनको कभी सामने वाली लड़की से रोज मिला होगा। हालांकि 100% लड़कियां हैं ना, तो उसमें से 90% लड़कियों को लड़कों ने रोज दिया ही होगा, चाहे वैलेंटाइंस में दे दिया हो, चाहे ऐसी मजाक मजाक में दे दिया हो, लेकिन दिया तो हो गई। ठीक है, भावना को सेम रखते हुए दिया तो हो गई। तुमको कोई नहीं पूछता, हमको कोई नहीं पूछता। ठीक है, बट कोई बात नहीं, वो अपनी जगह है, पढ़ाई अपनी जगह है। एक बारी क्या कहते हैं, मतलब अच्छा काम कर लेंगे तो बहुत सारे लोग पूछने के लिए आ जाएंगे। सो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो क्रोमोसोम सेंट्रियोल्स की तरफ इस तरीके से अरेंज है, तो एक तरीके से बुके की तरह, जैसे गुलदस्ता होता है ना, ऐसे ऐसे पकड़ के, देखा तो होगा गुलदस्ता, तुमको नहीं मिला हो, तुमने दिया हो या किसी को देते हुए देखा तो होगा ना, तो बुके लाइक स्टेज देखने को मिलता है। अच्छा, एक पीरियड है, एक कंडीशन है आप लोगों को जिंदगी में, अब मेरे को याद आ गया, एक बार तो जरूर मिलेगा जब आपकी शादी होगी। ठीक है,
दोस्ती ले आएंगे, लेकिन लेकर के तो आएंगे। तो यहां पे आप लोगों को बुके लाइक स्टेज देखने को मिल रही है या बुके लाइक अपीयरेंस देखने को मिल रही है किसकी, क्रोमोसोम्स की। लेप्टोटीन का ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपकी एनसीईआरटी में आई गेस ये मेंशन है, नहीं है, बट देख लेना एक बारी, आई गेस नहीं है। जाइगोटीन में क्या होता है, पेयरिंग होती है किसकी, होमोलोगस क्रोमोसोम्स की। अब देखो हमारे अंदर एक क्रोमोसोम पापा से आता है, क्रोमोसोम मम्मी से आता है, ठीक है। अब जैसे एग्जांपल के तौर पर फर्स्ट पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, तो फर्स्ट पेयर मान लेता हूं मैं कि ये फर्स्ट पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, ठीक है, फर्स्ट पेयर ऑफ क्रोमोसोम है। तो पहले पेयर के अंदर जो एक क्रोमोसोम है, ठीक है, वो किसका है, मम्मी का है, एक पेयर क्रोमोसोम पापा का है। फर्स्ट पेयर के अंदर जो क्रोमोसोम्स होते हैं इसी को हम कहते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम्स, ठीक है। असल में होमोलोगस क्रोमोसोम्स वो होते हैं जिनका साइज वगैरह, शेप वगैरह, मॉर्फोलॉजी वगैरह सिमिलर होता है। जैसे कि फर्स्ट पेयर में जो क्रोमोसोम्स है दीज आर होमोलोगस, सेकंड पेयर में जो होते हैं वो हमारे होमोलोगस होते हैं, थर्ड पेयर में ऐसे हम लोगों ने कितने बना रखे हैं, 23rd पेयर बना रखे हैं ना, ठीक है। असल में जो लास्ट पेयर होता है उसमें तो एक्स एंड वाई होते हैं, तो उसको हम काउंट भी नहीं करते हैं, अलग अलग होते हैं। बट फीमेल के अंदर एक्स एक्स होता है तो सिमिलर होता है, इसलिए हम 23rd पेयर बोल देते हैं, ठीक है। सो होमोलोगस क्रोमोसोम जिनका सेम साइज है, सेम शेप है, वो पास पास आते हैं, थोड़ी नजदीकियां बढ़ती हैं, और नजदीकियां बढ़ती हैं तो क्या बनता है, एक साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बनता है। साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स क्या होता है, इसको जरा समझने की कोशिश करते हैं। ये देखो यहां पे थोड़ा बहुत फाइबर्स वगैरह कह सकते हैं, कुछ स्ट्रक्चर्स की हेल्प से दो क्रोमोसोम साथ में आकर के जुड़ जाते हैं, ठीक है। तो इनके बीच में कनेक्शन बन चुका है, इनके बीच में कह सकते हो अटैचमेंट्स हो गई हैं, जिसको हम कहते हैं साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। आपकी भी कभी किसी से अटैचमेंट हो रखी होगी, बट वो बेहद मतलब टूट जाती है, यहां पे भी टूट जाएगी, ठीक है। तो हमारी बॉडी भी वही नेचर का रूल फॉलो करती है, लेकिन हमारी बॉडी के अंदर ये होना जरूरी है। सामने वाला कभी कभी ऐसे ही बेकार में ही तोड़ के चले जाता है, यहाँ पे टूटना जरूरी है साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स का। सो अभी होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच में क्या हो गए हैं, एक कॉम्प्लेक्स बन चुका है और ये क्रोमोसोम्स हमारे चिपक गए हैं, ठीक है। अब देखो पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स आर कॉल्ड बाइवेलेंट्स और टेट्राड्स। ध्यान से, ये जो आप क्रोमोसोम दिख रहे हैं इसके अंदर, सॉरी ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है होमोलोगस क्रोमोसोम का, इसके अंदर दो क्रोमोसोम्स हैं, मानते हो? तो इसको मैं क्या बोल सकता हूं, इसको मैं बाइवेलेंट बोल सकता हूं। दो क्रोमोसोम है, दो मतलब बाय, इसको मैंने बाइवेलेंट बोल दिया। लेकिन 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 एक क्रोमोसोम के अंदर दो क्रोमैटिड्स होते हैं। देखो एक क्रोमैटिड ये रहा, एक क्रोमैटिड ये रहा, एक क्रोमैटिड ये रहा, एक क्रोमैटिड ये रहा। एक क्रोमोसोम के अंदर दो क्रोमैटिड होते हैं, और यहां पे दो क्रोमोसोम है तो चार क्रोमैटिड है, तो उसको मैं टेट्राड भी बोल सकता हूं। अगर मैं क्रोमैटिड के बेसिस पे देखूं, ठीक है, अगर मैं क्रोमैटिड के बेसिस पे देखूं तो मैं इसको टेट्राड बोल सकता हूं। और अगर मैं क्रोमोसोम के बेसिस पे देखूं, अगर मैं क्रोमोसोम के बेस पे देखूं तो उसको मैं बाइवेलेंट बोल सकता हूं, ठीक है। जिस हिसाब से, जिस नजरिए से देखेंगे दुनिया वैसी दिखाई देगी, ठीक है, सब बढ़िया दिखेगा। अगर अच्छे नजरिए से देखेंगे तो बाइवेलेंट, सॉरी अगर क्रोमोसोम के नजरिए से देखेंगे तो बाइवेलेंट है, अगर क्रोमैटिड की नजर से देखेंगे तो टेट्राड है। एक क्रोमैटिड, दो क्रोमैटिड, एक क्रोमैटिड, दो क्रोमैटिड, टोटल चार। एक क्रोमोसोम ऊपर, एक क्रोमोसोम नीचे, दो क्रोमोसोम, ठीक है। फर्स्ट टू स्टेजेस ऑफ प्रोफेस होती हैं वो रिलेटिवली शॉर्ट होती हैं। तो पहली जो स्टेजेस होती हैं लेप्टोटीन और जाइगोटीन, दीज आर कंपैरेटिवली शॉर्ट, ठीक है। जाइगोटीन का एक और नाम है दैट इज साइनेप्टोटीन, तो आप लोग वो नाम भी याद रख सकते हैं, बट दीज टू स्टेजेस आर कंपैरेटिवली शॉर्ट। नेक्स्ट स्टेजेस, पैकेटिन थोड़ी सी बड़ी होती है, इसके इस वजह से इसके अंदर आप लोगों को ज्यादा पॉइंट्स देखने को मिल रहे हैं। यहां पे चार क्रोमैटिड्स जो होते हैं बाइवेलेंट के, ठीक है, बिकम डिस्टिंक्ट एंड क्लियरली अपीयर एज टेट्राड। अब यहां पे आपको चार क्रोमैटिड्स एकदम बढ़िया तरीके से दिख रहे हैं, मजे बढ़िया, एकदम सॉलिड तरीके से। कोई यहां पे ऐसा नहीं है कि नहीं मतलब कोई दिक्कत है, इनकम्प्लीट कंडेंसेशन हुआ है, अच्छे तरीके से दिख रहे हैं। रिकॉम्बिनेशन नॉड्यूल अपीयर करता है बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स, ठीक है। अब रिकॉम्बिनेशन नॉड्यूल, रिकॉम्बिनेशन नॉड्यूल यानी कि बेटा जी जहां पे क्रॉसिंग ओवर होना होता है, या कह सकते हो क्रॉसिंग ओवर, आप पूछेंगे आप क्रॉसिंग ओवर क्या होता है, ठीक है। एक बार यहां पे मैं आपको दिखाता हूं, एक मिनट रुको, ठीक है। देखो क्रॉसिंग ओवर, पहली बात तो क्रॉसिंग ओवर क्या होता है ना, वो आपको मैं समझा दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा रिकॉम्बिनेशन नॉड्यूल क्या होता है। अगर आप लोग इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखेंगे तो यहां पे एक मिनट देखो ध्यान से, यहां पे क्या दिख रहा है आप लोगों को, एक ब्लू कलर का क्रोमोसोम दिख रहा है, मान लेते हैं दिस इज द क्रोमोसोम ऑफ फादर। रेड कलर का क्रोमोसोम दिख रहा है, मान लेते हैं दैट इज द क्रोमोसोम ऑफ मदर। अगर आप इन दोनों को ध्यान से देखोगे तो रेड वाले क्रोमोसोम के अंदर आपको ब्लू का कुछ पोर्शन दिख रहा है, और ब्लू वाले के अंदर आपको रेड का कुछ पोर्शन दिख रहा है।
कहने का मतलब सिंपल सा ये है कि ब्लू के अंदर रेड का कुछ पार्ट आ चुका है और रेड के अंदर ब्लू का कुछ पार्ट आ चुका है। ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच में डीएनए एक्सचेंज होता है इसी को हम कहते हैं क्रॉसिंग ओवर। ठीक है, तो जिस पॉइंट से शुरुआत होती है उसको हम क्या कहते हैं, रिकॉम्बिनेशन नॉड्यूल कहते हैं। एक मिनट यहां पे रुको, यहां पे आ जाओ, यहां पे बना रखा है क्या, जैसे कि यहां पे भी नहीं बना रखा ना, कोई बात नहीं, यहां पे देख लो। मान लो कि जैसे कि क्रॉसिंग ओवर हम लोगों को करवानी है यहां पे और यहां पे। ठीक है, एक मिनट रुको। ठीक है, मान लो मेरे को इस पॉइंट पे क्रॉसिंग ओवर करवानी है। किस पॉइंट पे? इस पॉइंट पे क्रॉसिंग ओवर करवानी है, इस पॉइंट पे क्रॉसिंग ओवर, यानी कि जो रेड वाला क्रोमोसोम का पार्ट है वो ब्लू में भेजना है और ब्लू वाला रेड में आएगा। तो जिस पॉइंट पे हमारा अटैच होते हैं क्रोमोसोम या जिस पॉइंट पे क्रॉसिंग ओवर होने वाली होती है, दैट पॉइंट इज कॉल्ड रिकॉम्बिनेशन नॉड्यूल। उसको हम रिकॉम्बिनेशन नॉड्यूल बोलते हैं। ठीक है, हमेशा याद रखना, क्रॉसिंग ओवर विल ऑलवेज अकर इन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स। सेम क्रोमोसोम के क्रोमैटिड्स को हम कहते हैं सिस्टर क्रोमैटिड्स। ठीक है, सेम क्रोमोसोम जो है, सेम क्रोमोसोम जो होता है उसके क्रोमैटिड्स को हम क्या बोलते हैं, सिस्टर क्रोमैटिड्स। इसके क्रोमोसोम्स को, सॉरी क्रोमैटिड्स को हम क्या कहते हैं, सिस्टर क्रोमैटिड्स। यानी कि रेड वाले के जो क्रोमैटिड्स हैं दीज आर दी सिस्टर क्रोमैटिड्स, ब्लू वाले के जो है दीज आर दी सिस्टर क्रोमैटिड्स। लेकिन रेड का और ब्लू का जो क्रोमैटिड है दैट इज नॉन सिस्टर क्रोमैटिड। रेड का और ब्लू का जो क्रोमैटिड है दैट इज नॉन सिस्टर क्रोमैटिड। तो हमेशा डिफरेंट, ये कह सकते हो दोनों डिफरेंट क्रोमैटिड्स के बीच में क्रॉसिंग ओवर होगी। कभी भी विद इन द, मतलब देखो विद इन क्रोमोसोम क्रॉसिंग ओवर करवाने का कोई पॉइंट भी नहीं है। हमारा जो, अगर इस वाले से क्या कहते हैं डीएनए इसमें जाएगा तो ही कुछ नया क्रिएट होगा, या कह सकते हैं तो ही नया कॉम्बिनेशन क्रिएट होगा। हम हमेशा कहते हैं कि जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं कभी भी अपने पेरेंट्स जैसे नहीं दिखते हैं। दैट रीजन इज क्रॉसिंग ओवर। हमारे अंदर मदर का और फादर का जो डीएनए है वो मिक्स आता है, एंड मिक्स कैसे होता है, वो क्रॉसिंग ओवर की वजह से मिक्स होता है। यहां से मदर का कुछ पोर्शन ऑफ डीएनए फादर के साथ जुड़ जाता है एंड फादर का कुछ पोर्शन ऑफ डीएनए वो मदर के क्रोमोसोम के साथ जुड़ जाता है, एंड इस वजह से हम लोग एक मिक्स डीएनए रिसीव करते हैं, एक नया कॉम्बिनेशन ऑफ डीएनए रिसीव करते हैं। तभी कभी भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं दे डोंट लुक लाइक देयर पेरेंट्स। ठीक है, सो यहां पे क्या बात बोली गई थी, रिकॉम्बिनेशन नॉड्यूल, या कह सकते हैं छोटा सा नॉड्यूल, छोटा सा पॉइंट अपीयर करता है। ठीक है, बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स। नॉन सिस्टर माने कि रेड वाले के बीच में और ब्लू वाले के बीच में। मान लेते हो इस पॉइंट पे एक छोटा सा पॉइंट क्रिएट हुआ है जिसको मैंने क्या बोला, रिकॉम्बिनेशन नॉड्यूल। ठीक है, इट लीड्स टू रिकॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। रिकॉम्बिनेशन का मतलब ही क्या होता है, चेंज होना, इधर से उधर जाना। ठीक है, सो मदर से जो क्रोमोसोम का पार्ट है वो फादर में जुड़ेगा और फादर वाले क्रोमोसोम का पार्ट मदर में आ जाएगा। नाउ इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। एंड ये जो रिकॉम्बिनेशन है या जो क्रॉसिंग ओवर है इसके लिए एक एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होती है, एंड दैट एंजाइम इज कॉल्ड रिकॉम्बिनेस एंजाइम। इस एंजाइम के बिना क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा। रिकॉम्बिनेस एंजाइम का प्रेजेंट होना जरूरी है फॉर क्रॉसिंग ओवर। ठीक है, कंप्लीटेड बाय द एंड ऑफ पैकेटिन। पैकेटिन जो है, सॉरी पैकेटिन के एंड तक ना क्रॉसिंग ओवर होकर कंप्लीट भी हो जाती है। यानी कि ये जो डीएनए आप देख रहे हो ना, ये देखो, इसको मैं जरा दिखा दूं, यहां पे क्रॉसिंग ओवर भी आप लोगों को होता हुआ दिख रहा होगा। ये देखो यहां पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये ब्लू वाले के अंदर रेड का पार्ट आ चुका है, रेड वाले के अंदर ब्लू का पार्ट आ चुका है। तो पैकेटिन के एंड में ना, या पैकेटिन तक एंड होते होते तक क्रॉसिंग ओवर कंप्लीट भी हो जाती है। हालांकि अभी भी दोनों क्रोमोसोम आपस में जुड़े हुए हैं, दैट इज अ डिफरेंट केस, बट ये क्रोमोसोम भी एक दूसरे से अलग होने वाले हैं, या अलग होंगे। ठीक है, नाउ अब साइनोप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स अलग होता है। जो ये कॉम्प्लेक्स बना होता है, ये जो कॉम्प्लेक्स बना था, ठीक है, बिटवीन टू क्रोमोसोम, जिसने दोनों क्रोमोसोम्स को अटैच करके रख रहा था, अब ये साइनोप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स जो है डिसॉल्व होना चालू हो जाता है, एंड ये जो क्रोमोसोम्स है, होमोलोगस क्रोमोसोम्स, ये सेपरेट हो जाते हैं। एक बात याद रखिएगा कि क्रॉसिंग ओवर हो चुकी है। ये देखो यहां से अभी अलग हो रहे हैं, बट इनके बीच में क्रॉसिंग ओवर हो चुकी है। ठीक है, होमोलोगस क्रोमोसोम स्टार्ट रिपल्सिंग ईच अदर, एक दूसरे को दूर करना चालू कर देते हैं। एक्स शेप स्ट्रक्चर अपीयर, सियास्माटा। अगर आप यहां पे देखेंगे तो जब ये एक दूसरे से दूर हो रहे हैं तो जिस जगह पे क्रॉसिंग ओवर हुई थी, जिस जगह पे क्रॉसिंग ओवर हुई थी, इस जगह से ये अभी भी जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो यहां पे आप लोगों को एक एक्स, वहां से भी अलग होंगे, पूरे अलग हो जाते हैं, बट अभी के लिए वहां पे से जुड़े हुए हैं। तो उस जगह पे आपको एक एक्स शेप स्ट्रक्चर दिख रहा है, दिस इज सियास्माटा, या सियास्मा कह सकते हैं इसको, सियास्माटा कह लो या सियास्मा कह लो, बात एक ही है। तो वो एक्स शेप स्ट्रक्चर आप लोगों को दिखता है। जब ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स अलग हो रहे होते हैं तो एक एक्स शेप स्ट्रक्चर बनता है ऐसे। ठीक है, तो वो अभी उसको हम सियास्माटा कहते हैं। ठीक है जी,
डिप्लोटीन में लास्ट लॉन्ग अप टू मंथ्स और ईयर्स इन oocytes ऑफ सम वर्टिब्रेट्स। चलो लास्ट पॉइंट वाला रहने दो, इसको आप 12th क्लास में अच्छे तरीके से समझोगे। मतलब मैं ब्रीफ में बता देता हूँ कि ह्यूमंस के अंदर ना जब एग बन रहा होता है तो उनका जो डिवीजन होता है तो एक डिप्लोटीन स्टेज पे आकर के रुक जाते हैं, एंड फिर वो 12 साल बाद या कह सकते हो प्यूबर्टी के दौरान उसको डिप्लोटीन से शुरू करते हैं। तो यहाँ पे ये बात बोली गई कि कुछ कुछ ऑर्गेनिजम्स के अंदर डिप्लोटीन सालों तक भी रहता है ना, बट उसको अभी इग्नोर करते हैं। लास्ट पॉइंट नहीं पढ़ोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। डिप्लोटीन का मेन जो पॉइंट है दैट इज वहां पे सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स खत्म हो रहा है धीरे धीरे करके, लेकिन एक जगह से भी क्रोमोसोम्स जुड़े हुए हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम्स, एंड उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, वहां पे एक्स शेप स्ट्रक्चर बन रहा है, उसको हम कहते हैं सियास्माटा। नेक्स्ट स्टेज में ये सियास्माटा भी देखो अलग हो चुका है या खत्म हो चुका है, एंड दो हमारे होमोलोगस क्रोमोसोम्स अलग अलग आप लोगों को दिख रहे हैं। कोई सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स नहीं है, कोई सियास्माटा नहीं है, क्रॉसिंग ओवर कंप्लीट हो चुकी है। ब्लू के अंदर आपको रेड का पार्ट दिख रहा है, रेड के अंदर आपको ब्लू का पार्ट दिख रहा है। तो फाइनल स्टेज है, यहाँ पे सियास्माटा वगैरह सब कुछ फिनिश हो जाता है, खत्म हो जाता है, क्रोमोसोम्स अच्छे तरीके से कंडेंस होते हैं, ठीक है, एंड सब कुछ सेपरेट वगैरह हो जाता है। माइटोटिक स्पिंडल जो होता है असेंबल होता है टू प्रिपेयर द होमोलोगस क्रोमोसोम फॉर सेपरेशन, ठीक है। अभी छोड़ो, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये सब कुछ हो चुका है। अब प्रोफेज के एंड तक आप लोगों को पता होगा कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वगैरह भी डिसअपीयर हो जाती है। तो अब जब क्रोमोसोम्स के अंदर क्रॉसिंग ओवर कंप्लीट हो चुकी है, क्रोमोसोम सेपरेट हो चुके हैं, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है डिसअपीयर कर गई है। सेंट्रियोल्स हमारे एंड्स पे, अपोजिट एंड्स पे पहुंच चुके हैं, और सेंट्रियोल्स क्या बनाएंगे, स्पिंडल फाइबर बनाएंगे। तो अब सेंट्रियोल का काम क्या होगा, स्पिंडल फाइबर बनाना होगा। तो यहां पे देखो सेंट्रियोल ने क्या बनाया, स्पिंडल फाइबर बनाया। बाइवेलेंट्स अरेंज करते हैं कहां पे, इक्वेटर पे। तो जैसे कि हम लोगों ने माइटोसिस में पढ़ा था कि जो हमारे क्रोमोसोम्स हैं वो इक्वेटर पे आकर के अरेंज हो जाते हैं, सेंटर पे आकर के अरेंज हो जाते हैं। सेम यहां पे भी वैसा होता है, उसको हम कहते हैं मेटाफेज प्लेट। देखो एक डिफरेंस है, डिफरेंस क्या है, मैं आप लोगों को माइटोसिस का एक केस समझाता हूं। मान लो कि एक क्रोमोसोम है, ठीक है। माइटोसिस के केस में क्या होता है, माइटोसिस के केस में क्या होता है, यहां पे एक क्रोमोसोम है, अच्छा यहां पे आया, यहां पे काइनेटोकोर है, यहां से स्पिंडल फाइबर जुड़ा, यहां से स्पिंडल फाइबर जुड़ा। स्पिंडल फाइबर जब खींचता है तो क्रोमोसोम्स जो है उसको बीच में से सेपरेट करता है, यानी कि क्रोमोसोम्स के क्रोमैटिड्स को सेपरेट करता है। या अगर मैं चलो वैसे मान लूं कि अगर ये कंप्लीट क्रोमोसोम है तो बीच में से सेपरेट हो जाएगा, ठीक है। क्रोमोसोम्स बीच में से सेपरेट होता है, या कह सकते हो सेंट्रोमियर ब्रेक होता है, ठीक है। तो हमें कुछ ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, एक क्रोमैटिड हमारा इधर आ गया और एक क्रोमैटिड हमारा इधर आ गया। ये माइटोसिस में देखने को मिल रहा था, ठीक है, माइटोसिस में देखने को मिल रहा था, माइटोसिस में देखने को मिल रहा था। अगर हम बात करें मियोसिस की, तो मियोसिस में क्या होता है, मियोसिस में ना हमारे क्रोमोसोम्स ऐसे अरेंज्ड ही नहीं होते। मियोसिस में क्रोमोसोम्स एक जगह पे या एक साथ दो दो अरेंज होते हैं, ऐसे ऐसे क्रोमोसोम्स ऐसे अरेंज होते हैं, ठीक है। माइटोसिस का भी एक एग्जांपल दिखा देता हूं। माइटोसिस में अगर 4 क्रोमोसोम्स होंगे, यहां पे 4 क्रोमोसोम आपको दिख रहे हैं, ये मेटाफेज प्लेट है, ये ऐसे, ये अपना सेल है। माइटोसिस में अगर 4 क्रोमोसोम्स अरेंज होंगे ना तो वो ऐसे होंगे, सिर्फ एक क्रोमोसोम एक ही जगह पे होगा, ऐसे, ठीक है। ऐसे 4 क्रोमोसोम्स यहां पे अरेंज होंगे, ओके। अब जब इनको सेपरेट करेंगे, मान लो आप सेपरेट कर रहे हो, यहां से आकर के स्पिंडल फाइबर जुड़ेगा, यहां से आकर के स्पिंडल फाइबर जुड़ेगा, यहां से स्पिंडल फाइबर जुड़ेगा, यहां से आकर के स्पिंडल फाइबर जुड़ेगा। इस केस में यहां से जुड़ेगा, 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 यहां से जुड़ेगा। जब डिवीजन होगा तो हम लोगों को क्या रिजल्ट देखने को मिलेंगे, जब डिवीजन होगा तो हम लोगों को ये रिजल्ट देखने को मिलेंगे कि इसके 2 क्रोमोसोम्स ऐसे इधर आ चुके हैं, एक मिनट रुको, हाँ, इसके 2 क्रोमोसोम्स हमारे यहाँ पे ऐसे इधर आ चुके हैं और 2 क्रोमोसोम्स इधर आ चुके हैं। तो पहले इनिशियली सेल के अंदर कितने क्रोमोसोम थे, पहले इनिशियली सेल के अंदर 4 क्रोमोसोम थे, अब 2-2 इस तरफ आ चुके हैं। इस केस में आप लोगों को क्या देखने को मिलेगा, एक क्रोमैटिड इधर आ चुका है, एक मिनट, माइटोसिस के केस में क्या देखने को मिलता है, एक क्रोमैटिड इधर और एक इधर, ठीक है, फिर एक इधर और एक इधर, फिर एक इधर और एक इधर, फिर से एक इधर और एक यहां पे। तो पहले जितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स थे, पहले जितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स थे उतने ही नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स अभी भी देखने को मिल रहे हैं। पहले भी 4 थे, अभी भी 4 है। माइटोसिस के केस में पहले 4 थे, अब यहां पे 2 है, यहां पे 2 है।
तो यही डिफरेंस होता है माइटोसिस में और मियोसिस में। यहां पे भी आप देख सकते हैं कि पूरा का पूरा होमोलोगस क्रोमोसोम्स ही जा रहे हैं, क्रोमैटिड सेपरेट नहीं कर रहे हैं, पूरा का पूरा क्रोमोसोम ही एक तरफ चले जाता है, ठीक है। जबकि हमारा क्या कहते हैं जो वो था माइटोसिस, उसके अंदर ऐसा नहीं होता, वहां पे क्रोमैटिड सेपरेट कर रहे थे, यहाँ पे क्रोमैटिड्स का सेपरेशन नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे क्या बोला है, बायोवैलेंस इक्वेटर पे अरेंज करते हैं, जो स्पिंडल फाइबर होता है वो आता है और अटैच हो जाता है किससे, होमोलोगस क्रोमोसोम से, ठीक है, विद काइनेटोकोर, काइनेटोकोर से, क्योंकि सेंट्रोमियर के ऊपर होता है काइनेटोकोर, वहीं से हमारा होमोलोगस क्रोमोसोम जुड़ता है। ये लेक्चर मैं बार बार क्यों पता नहीं समझ नहीं आ रहा, रिपीट कर रहा हूं मैं, बट प्लीज अगर आप लोगों ने माइटोसिस देख रखा है तो माइटोसिस देखने के बाद ही अच्छे तरीके से समझ में आएगा। सो इट इज माय रिकमेंडेशन एंड हम्बल रिक्वेस्ट कि प्लीज डू वॉच माइटोसिस बिफोर दिस लेक्चर, ठीक है। अगर आपको बेसिक टर्म्स पता है कि काइनेटोकोर क्या होता है, स्पिंडल फाइबर क्या होता है, देन इट इज फाइन। अगर नहीं पता है तो देख लेना। नाउ बढ़ते आगे की तरफ। अब एनाफेज के दौरान या एनाफेज में क्या होता है कि स्पिंडल फाइबर कॉन्ट्रैक्ट करता है, ठीक है, उसे शॉर्ट होता है, तो काइनेटोकोर जो होगा हमारा वो भी इधर इस तरफ आएगा और उस काइनेटोकोर के साथ जो क्रोमोसोम जुड़ा है वो भी हमारा पोल्स की तरफ आएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे होमोलोगस क्रोमोसोम्स पोल्स की तरफ आ रहे हैं, ठीक है। ये फर्स्ट पेयर था, मान लो कि फर्स्ट पेयर है तो फर्स्ट पेयर के दोनों एक एक क्रोमोसोम इधर आ गए, इधर आ गए। सेकंड पेयर का एक क्रोमोसोम इधर आ गया, एक इधर आ गया। इनिशियली सेल के अंदर कितने क्रोमोसोम थे, 4 थे। अब सेल के अंदर कितने क्रोमोसोम बचे हैं, अगर यहाँ पे देखोगे तो 2-2 क्रोमोसोम्स बचे हैं। तो यहाँ पे मियोसिस 1 के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ होते हैं, ठीक है। मियोसिस 2 में ऐसा कुछ नहीं होगा, मियोसिस 2 विल बी सेम एज माइटोसिस, उसको भी एक बार रिवाइज कराऊंगा मैं। तो यहाँ पे क्रोमोसोम्स का सेग्रीगेशन हो रहा है, क्रोमोसोम्स सेपरेट कर रहे हैं, सेंट्रोमियर का डिवीजन नहीं होता। माइटोसिस 1 में कभी भी सेंट्रोमियर का डिवीजन नहीं होता है, सॉरी मियोसिस 1 में, जबकि माइटोसिस के अंदर सबसे पहले ही क्या होता है, सेंट्रोमियर डिवाइड करता है। तो एक क्रोमैटिड इधर, एक क्रोमैटिड इधर। यहां पे सेंट्रोमियर का डिवीजन नहीं हो रहा, पूरा का पूरा सेंट्रोमियर एक तरफ जा रहा है और पूरा का पूरा इस वाले क्रोमोसोम का सेंट्रोमियर एक तरफ आ रहा है, ठीक है। इस वजह से मियोसिस 1 के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आधे हो जाते हैं, लेकिन माइटोसिस के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आधे नहीं होते हैं। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, समझने वाली है। ओके, लास्ट स्टेज क्या होगी, टीलोफेज होगी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वगैरह सब कुछ वापस आ गया, ठीक है। और जो 2 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स थे, या सॉरी 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स थे, अब वो एक एक ही बचे हैं। तो यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि अपने 2 क्रोमोसोम्स थे या होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, ये एक एक सेल में चले गए और यहाँ पे हम लोगों को 2-2 क्रोमोसोम्स दोनों सेल में देखने को मिल रहे हैं। तो 4 से 2 हो गए बस। फर्स्ट मियोसिस 1 के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आधे हो गए, अब कहीं पे कुछ नहीं होने वाला। नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहां पे आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। तो नोट करने की कोशिश मत करना, अभी मेरी बातों को समझने की कोशिश करो कि मैं क्या कह रहा हूं। मियोसिस 2 की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो मियोसिस 2 जो होता है इट इज सेम एज माइटोसिस। यहां पे देख सकते हैं कि अब यहां पे क्या बोला है, इंटरकाइनेसिस। गैप बिटवीन मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2 जो होता है उसको हम कहते हैं इंटरकाइनेसिस, ठीक है। मतलब शॉर्ट ऑफ थोड़ा सा गैप है, ठीक है, बट यहाँ पे अपना कोई वो नहीं होता, डीएनए का डिवीजन वगैरह कुछ नहीं होता, थोड़ा सा जनरल मतलब शॉर्ट टाइम का होता है। यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लेते हैं एंड थोड़ा सा टाइम के बाद ही अपना सीधा क्या शुरू हो जाता है, मियोसिस 2 शुरू हो जाता है। कोई सेल डिवीजन सॉरी कोई डीएनए का डिवीजन वगैरह कुछ नहीं होता, छोटा सा गैप है बस बिटवीन मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2, उसको हम इंटरकाइनेसिस बोलते हैं। नाउ मियोसिस 2 की बात करूं तो मियोसिस 2 इट इज कंप्लीटली सेम एज माइटोसिस। तो इसके ऊपर मैंने कुछ खास पॉइंट्स भी नहीं लिखे हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सबसे पहले प्रोफेज 2 क्या हुआ, क्रोमोसोम्स का कंडेंसेशन हुआ, ठीक है, क्रोमोसोम्स इक्वेटर पे आ गए, ठीक है। अब मेन जो चीज नोट करने वाली है ना बाबू, वो प्लीज यहां पे नोट करना कि यहां पे मेटाफेज पे क्रोमोसोम्स अरेंज हुए हैं, ठीक है। यहां पे भी मेटाफेज पे क्रोमोसोम्स अरेंज, एक मिनट रुकना, इन्होंने क्या कर दिया, अच्छा दोनों सेल्स का दिखा दिया ना, कोई बात नहीं। यहां पे भी मेटाफेज पे क्रोमोसोम्स अरेंज हुए हैं, ठीक है। यहां पे अगर देखोगे तो सेंट्रोमियर का डिवीजन हो रहा है। एक बार पीछे आओ, यहां पे क्रोमोसोम्स, होमोलोगस क्रोमोसोम, पूरा का पूरा क्रोमोसोम कहां जा रहा था, ऊपर की तरफ जा रहा था और नीचे की तरफ आ रहा है। लेकिन अगर हम बात करें एनाफेज में, यहां पे क्या हो रहा है, सेंट्रोमियर का डिवीजन हो रहा है। तो देयर इज अ डिफरेंस यहां पे। अब अगर सेल डिवाइड कर रहा है, पहले सेल के अंदर यहां पे देखोगे अगर 2 क्रोमोसोम्स थे तो सेल की डिवाइड करने के बाद भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 2 ही हैं, ठीक है। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स में कोई कमी नहीं हुई है। फर्क कहां पे आया है कि पहले होमोलोगस क्रोमोसोम पूरा का पूरा एक पोल पे जा रहा था, अब सेंट्रोमियर सेपरेट कर रहा है एंड उसके बाद हमारा एक क्रोमैटिड ऊपर और एक नीचे आ रहा है, ठीक है। तो ये जो मेन डिफरेंस है किसके बीच में, माइटोसिस के बीच में भी है और मियोसिस के बीच में भी है, एंड आप कह सकते हैं मियोसिस 1 के बीच में भी है और मियोसिस 2 के बीच में भी है, क्योंकि मियोसिस 2 इज कंप्लीटली सिमिलर लाइक माइटोसिस, तो उसके बारे में कुछ बताने की जरूरत नहीं है।
सारे पॉइंट्स माइटोसिस वाले आप लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। सो यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपके ये 2 क्रोमेटिड ऊपर 2 नीचे, यहाँ से 2 सेल बन गए और दूसरे सेल से 2 सेल बन गए, क्योंकि हम लोगों को यहाँ पे कितने सेल मिले थे, 2 मिले थे। दोनों के अंदर अपना क्या होगा, मियोसिस 2 होगा, या आप इनडायरेक्टली कह सकते हैं दोनों के अंदर माइटोसिस होगा। तो यहाँ पे क्रोमेटिड सेपरेट करेंगे एंड वी विल गेट 4 सेल्स, ठीक है, विद इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। सो ये हमारा मियोसिस है। मियोसिस 1 मेन समझने वाला है, मियोसिस 2 के अंदर कुछ नहीं है, इट इज सेम एज माइटोसिस, ठीक है। मेन जो डिफरेंस है देखो, एक तो प्रोफेज वाली स्टेज में है कि वहां पे अपना साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बन रहा है, ठीक है, क्रॉसिंग ओवर हो रही है, क्रॉसिंग ओवर होने के बाद वापस क्रोमोसोम्स अलग हो रहे हैं, डिसोल्यूशन ऑफ साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स हो रहा है, सियास्माटा बन रहा है, सियास्माटा खत्म हो रहा है, ठीक है। और जो दूसरा मेन डिफरेंस है कि इन केस ऑफ मियोसिस 1 एनाफेज पे होमोलोगस क्रोमोसोम्स सेपरेट करते हैं, क्रोमोसोम्स का सेग्रीगेशन होता है, सेग्रीगेशन मतलब सेपरेशन। एंड अगर हम बात करें इन केस ऑफ माइटोसिस और वी कैन से मियोसिस 1, एनाफेज पे सेंट्रोमियर का या क्रोमैटिड्स का सेग्रीगेशन होता है। ये मेन डिफरेंस है। अगर आप इस बात को समझ गए तो कभी भी मियोसिस के अंदर माइटोसिस के अंदर दिक्कत नहीं होगी, कभी भी कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। मियोसिस के सिग्निफिकेंस की बात करें तो मियोसिस इज अ मैकेनिज्म बाय विच कंजर्वेशन ऑफ स्पेसिफिक नंबर ऑफ क्रोमोसोम टेक्स प्लेस या अचीव्ड इन सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गन्स, ठीक है। इवन थ्रू द प्रोसेस रिजल्ट्स इन रिडक्शन ऑफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम बाय हाफ। तो बेसिकली नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स को कंजर्व करने में हेल्प करता है, एज वी नो, ठीक है। और यहाँ पे 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं। आपको मैंने ये पूरा एग्जांपल बता दिया है कि अगर आप माइटोसिस के थ्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं तो क्या होगा, और मियोसिस के थ्रू रिप्रोडक्शन करते हैं तो क्या होगा। सो उसका जो मेन सिग्निफिकेंस है कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स को कांस्टेंट रखने में हेल्प करता है। दूसरा, क्रॉसिंग ओवर करवा रहा है, तो क्रॉसिंग ओवर से वेरिएशंस वगैरह देखने को मिलते हैं, ठीक है। क्रॉसिंग ओवर से न्यू वेरिएशंस देखने को मिलते हैं ना, या आप कह सकते हैं न्यू कॉम्बिनेशंस देखने को मिलते हैं, न्यू कॉम्बिनेशंस देखने को मिलते हैं। सो दीज आर ऑल्सो द फीचर्स ऑफ या सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस, ठीक है। तो ये सारे भी रीजंस हैं मियोसिस होने के। तो मतलब क्रॉसिंग ओवर एक बहुत इंपॉर्टेंट फंडा है। माइटोसिस के अंदर क्रॉसिंग ओवर नहीं होता है, इसलिए हमेशा जो सेल बनता है इट इज सिमिलर टू द पेरेंट सेल। मियोसिस के अंदर हमेशा क्रॉसिंग ओवर होता है, इसलिए हमेशा जो सेल बनता है या उसके अंदर जो डीएनए आता है वो पेरेंट सेल से थोड़ा सा अलग होता है, ठीक है। ये खास बात है मियोसिस की और कैरेक्टरिस्टिक फीचर भी है मियोसिस का। ओके, सो उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आप लोग मियोसिस समझ चुके हैं। आपका 2 लेक्चर्स के अंदर एक माइटोसिस वाला लेक्चर भेजा है मैंने, एक मियोसिस वाला भेजा है। इसके अंदर आप लोगों का चैप्टर होता है फिनिश। नाउ नेक्स्ट चैप्टर जो है दैट विल बी मतलब लिविंग वर्ल्ड, उसको मैं करवाऊंगा और एक ही बारे में पूरा का पूरा चैप्टर खत्म कर देंगे, वन शॉट तरीके से मैं करवाने वाला हूँ, ठीक है। सो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय। कोई फीडबैक हो, कोई परेशानी हो, कोई रिव्यू हो, कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए ओपन है। कोई आपका डिमांड हो कि भैया ये वाला चैप्टर पढ़ना है, पहले इसको पढ़ा दो, कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए ओपन है। जो भी आपको कुछ बात कहनी है, कुछ भी मतलब कुछ गलत पढ़ाया है, गलत इन सेंस लगा, गलत पढ़ाया नहीं, गलत लगा है, या कोई भी चीज़ आप लोगों को लगे, कमेंट सेक्शन ओपन है आप लोगों के लिए, आप उसमें कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। मैं उस चीज़ों को सही करने की कोशिश करूंगा एंड आप लोगों के लिए अच्छे तरीके से लेक्चर लाने की कोशिश करूंगा। ओके जी, मिलते हैं आप लोगों से अगली कक्षा में, तब तक के लिए बाय बाय, शुक्रिया एंड थैंक यू सो मच।